आज हमारे साथ श्री सूर्यलाल शास्त्री जी महाराज, माँ श्रृंगार गौरी के प्रथम पुजारी जी आज हमारे साथ हैं। पुजारी जी जय श्री राम। असल में वो बाबा विश्वनाथ का धाम अनादि है। दुनिया का आदि अंत है, लेकिन काशी का अंत तो है नहीं। जब अंत नहीं तो आदि का प्रश्न नहीं होता है। काशी जो है, और दूसरा काशी का अर्थ है हर जगह के जो नाम पढ़ते हैं, जैसे वाराणसी, तो वाराणसी माने वरुणा 80, वरुणा और 80 किससे वाराणसी नाम पड़ा। वरुणा एक नदी है, उसका अर्थ है पापों को नष्ट करना। वारणात पापम, पाप को एकदम बाहर भगा दे। 80 का अर्थ होता है खा जाए, तो वरुणा 80 के मध्य में काशी विराजमान हुई, पहली बात। अब अगर हम श्रृंगार गौरी बाबा विश्वनाथ की बात करें, तो बाबा विश्वनाथ जी मुक्त जन्म मय जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भवानी। आप कहाँ निवास करते हैं? नोएडा में। हम कहाँ निवास करते हैं? काशी में। वो निवास करता है गंगा के तट में। तो ऐसा होने के नाते होता क्या है कि निवास का अर्थ ही होता है कहाँ बसे, कौन कहाँ है, जो अर्थ होता है ना। तो भगवान विश्वनाथ कहाँ निवास करते हैं? कैलाशी काशी के बासी, माने कैलाशी ठीक है, तपस्वी हैं, लेकिन निवास उनका काशी में है। अच्छा, और ये जब धरती कैसी है? कहा यहाँ पर सिर्फ मुक्ति का, सारे संसार के जीव जंतु की मुक्ति होती है। तो मुक्ति भूमि में जाने, जो जगह है मुक्ति हेतु है। तो बाबा विश्वनाथ जी विहरण कहाँ करते हैं? अनबिका कौन घर उनका है? बोले काशी। काशी में कहाँ है? ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का मतलब होता है जिस कुआं में ज्ञान का शरबत भरा हो। शरबत माने समझ गए ना, पेय है ना, ज्ञान का पेय। वापी माने कुआं और ज्ञान का पेय, तो वो ज्ञानवापी हुआ। और जहां बस शंभु भवानी, माता पार्वती शिव जहां रहेंगे उसको घर कहा जाएगा, अकेले को घर नहीं कहते। तो जहां बस शंभु भगवान बाबा विश्वनाथ पार्वती जी विहरण करें, वो ज्ञानवापी हुआ। वहां पर भगवान माता गौरी के साथ माता गौरी का स्वयं श्रृंगार करते थे, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा श्रृंगार गौरी। किसको समझ में आया? श्रृंगार गौरी। विशालाक्षी माता अलग अलग, काली माता। तो श्रृंगार गौरी माता कहाँ है? बाबा विश्वनाथ के, जहाँ उनका शिवलिंग है मेन, जिसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग है ना, जो आज के समय में मस्जिद के स्वरूप में उपस्थित है, विश्वविख्यात है, दुनिया जानती है। उसके ही प्रांगण में ये श्रृंगार गौरी ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अवशेष जो हैं वहीं पर हम लोग निरंतर पूजन करते हैं। 92 के पहले तो कोई परेशानी नहीं थी। 95 पहले तो श्रृंगार गौरी में हम लोग बैठते थे, अपना दूध पिलाते थे ब्राह्मणों को, बड़े बड़ा कार्यक्रम होते थे। स्वामी करपात्र जी हुए, अपने जो भागवत मर्मक जी डोंगरे जी महाराज हुए, ये सब महापुरुष वहीं पर कथा कहते थे ज्ञानवापी में, और माता जी की पूजा होती थी और हवन कुंड होते। 99 के बाद ये बैरिकेडिंग हम लोगों सामने लगी। क्यों लगी इसका मालूम मुझे नहीं। क्यों झगड़ा हुआ अयोध्या में, बैरिकेडिंग लगी काशी में। तो महाराज मुलायम सिंह ने छोटी बैरिकेडिंग लगाया, मायावती शायद बाद में आई, तो उससे बड़ी डबल बैरिकेडिंग लग गई। क्यों लगे राम जाने। फिर भी हम लोग वहां पर श्रृंगार गौरी पूजा करते। इससे श्रृंगार, जैसे जितनी कन्याकुमारी कन्या हैं, यदि श्रृंगार गौरी की श्रृंगार एक बार कर दें तो उनका अचल सुहाग होता है। शादी विवाह में जो विलंब होता है वो नहीं होता है। अंगल मंगल के दोष होते हैं, सब समाप्त। शास्त्रीय प्रमाण है, लिखित बात बोल रहा हूँ, होता है। और जहां पहुंचने मात्र से काशी में हरिहरात्मक है, हरि भी हैं और हर भी हैं। एक क्षेत्र हरि का है, एक क्षेत्र हर का है। हर माने शिव, हरि माने विष्णु। आप जहां बैठे इस वक्त, इसके बगल में पंचगंगा है। पंचगंगा से लेकर के उधर चले जाइए आदि केशो तक जो है तो हरि का क्षेत्र, हरि माने नारायण। और मणिकर्णिका से लेकर चले जाइए 80 तक, यह है शिव का क्षेत्र। जैसे केदार भगवान, विश्वनाथ भगवान, केदार भगवान, इससे मंदिर बनते चले जा रहे हैं। तो हरिहरात्मिका काशी हुई, जहाँ हरि भी है हर भी है ना। और दोनों का एक ही काम है, जीव का कल्याण करना है। भगवान अवतार लेते हैं कल्याण करने के लिए, इसलिए कल्याण करना। तो यहाँ पर जो भगवान श्रृंगार किए, इसके बाद
भगवान विश्वनाथ जी विहरण किए, और विश्वनाथ जो धाम है, विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के द्वारा ही मान्य है। ज्योतिर्लिंग किसमें है? जो आज विश्वनाथ जी दिखाई दे रहे हैं उसमें ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो तो अहिल्याबाई ने स्थापना किया है। जो थोड़ा विवाद चल रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उसमें ज्योतिर्लिंग आज भी है, और मान्यता ही नहीं है, सामने दृश्य है, आंख से दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता। और हम लोग जो हैं तो 92 के पहले हम लोग जाकर के उसके अंदर जहाँ तहखाना की बातें हो रही है वहाँ हम लोग खेलते थे, रामायण का सामान रखते थे, और कोई प्रतिबंध ही नहीं था। मंदिर मस्जिद के पीछे जहाँ श्रृंगार गौरी, वहीं पर इन लोगों ने एक मजार बना दिया था जबरदस्ती फोटो के लिए। वहीं पर हम लोग दूध पीते थे, ब्राह्मण को बैठा पिलाते थे, कोई व्यवधान नहीं था। तो 90 के बाद से सब चीजें व्यवधान हुआ, और श्रृंगार गौरी का पूजा धीरे धीरे सार्वजनिक हो रही थी। तो फिर हमने देखा हमारी रामायण होने जा रहे थे, तो हम बिना श्रृंगार गौरी रामायण करते ही नहीं। हमने कहा भाई हम तो करेंगे, बोले नहीं वर्जित है। हमने कहा हम करते हैं, उसको करेंगे। थोड़ा झंझट हुआ, इसके बाद स्वीकृति मिली मुझे। तो 9 दिन हम रामायण करते, 9 दिन श्रृंगार गौरी पूजा करते थे, और जिस दिन विश्राम होता था अपना, उस दिन दीपदान करते। फोटो दिखाया आपको, दीपदान करते हैं अच्छी जगह में, पूरे परिसर में करते हैं, नंदी बाबा की पूजा करते हैं। अब इसका अगर फलश्रुति कहा जाए, फल क्या है? फल एक, अपने घर में आप माला जपें, अपने घर में रोटी खाइए, और वही रोटी ले जाकर कोई गंगा किनारे में, जलाशय में, शुद्ध संत जगह में, बगीचे में खाइए, तो अपने आप को लगता है कि बहुत सुंदर लगता है। उसी तरह से आप अपने घर में राम राम जपो, रिश्तेदार घर में राम राम जपो, आप किसी कुटिया में राम राम जपो, और शिव के दरवाजे में राम राम जपो। फर्क पड़ा? यानी अनंतम जप का, तप का, दान का, यज्ञ का फल भगवान के सानिध्य में, भगवान शिव के स्थान में करें तो अनंत गुणित फल होता है। आप समझे? इसलिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में अगर एक बार श्रृंगार गौरी पूजा किया, अनंत गुणित हुआ। उनको एक तुलसी चढ़ाया, अनंत गुणित हुआ। तो हम तो फल के लिए ही तो पूजा करते हैं, और जहां पर हमको एक गुणित नहीं अनंत गुणित फल मिले तो महत्व बढ़ गया। तो श्रृंगार गौरी बाबा विश्वनाथ जी यहाँ के अनादि देव हैं, आदि देव नहीं, अनादि देव हैं। इनकी स्थापना नहीं हुई, ये खुद प्रकट देव हैं, स्थापना नहीं हुई, तो प्रकट देव हैं। और ये है विश्वनाथ, है ना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, साफ लिखा है ना। माता पार्वती कहती हैं आप विश्वनाथ हैं, तो है तो बिल्कुल सही बात है, विश्वनाथ हैं। लेकिन ममनाथ इसलिए डाला, ममनाथ माने जो भक्त हैं, जो पहुंचेंगे उनके विशेष हो गए, विशेष। तो हम काशी वासियों के लिए वो विशेष हो गए। दूसरा, हमारे महाराज जी स्वामी कृपात्री जी गुरुदेव हुए, वो कहते थे, और है भी शास्त्रों में वर्णन भी है, कि अगर 3 बार पलक गिर जाए और इतने क्षण तक आप ज्ञानवापी स्थान में खड़े हो गए, तो विश्व के किसी स्थल में घूमिए, मुक्ति पक्की, इतने में शिव सानिध्य पक्का, शास्त्रीय प्रमाण। और इसी कारण से हमारी आंख के सामने, आप लोग तो भी ठोक है, हमारे सामने जितने संत फकीर महापुरुष हुए, अच्छे सच्चे महापुरुष हुए, वो ज्ञानवापी आके कथा कहना, हवन करना, एक लोटा जल चढ़ाने को अपना धन्य धन्य सौभाग्य समझते थे। तुलसी बाबा महाराज तुलसी के रामायण की सिद्धि भी वहीं हुई, आज जो विवादित है वहीं हुई। अनंत रामायण रखे गए, अनंत शास्त्र रखे गए, और रामायण को उपहास दृष्टि से नीचे रखा गया। अब तुलसी लगे रोने, तुलसी बाबा को दुख हुआ कि भाई मेरा रामायण मेहनत किया, बनाया, और लोगों ने, विद्वानों ने मेरा आदर नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में तुलसीदास से रामायण रखा, रात भर रोते रहे, ऐसा हाथ जोड़े, बाहर कोई विवादता नहीं। सुबह काशी नरेश आते हैं तो वो रामायण, सारी ये विख्यात बातें हैं, वो रामचरितमानस तुलसी का लिखा हुआ, जिसमें काशी की महिमा है, अनंत चित्रकूट की महिमा है, वो रामायण ऊपर रखा था। और ऐसा लोग बताते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम भी लिखा था, राम नाम से ही जिसको कहते हैं। उस दिन से बाबा विश्वनाथ का हृदय तो था ही, है, प्रिय है ही है, सारा विश्व का प्रिय है ना। संतन को सर्वस्व, शास्त्र का रस, संतों का सर्वस्व, जीवन का कल्याण में, है ना, ऐसा रामचरितमानस प्रकट हुआ। उस रामचरितमानस के अनुसार शास्त्रों में वर्णन तो ही है, उसके अनुसार भी सारे संसार से श्रेष्ठ काशी है। काशीसम कल कल्म सौघ समनम कल्याण कल्पद्रुमम। क्या है भगवान विश्वनाथ जी?
कल्प वृक्ष। अब सोच लिया किसका कल्प वृक्ष है? बोले कल्याण, कल्याण, जीव का कल्याण। कल्याण समझी गए? हर तरह की बातें। बेटे का ब्याह नहीं है, उसका कल्याण हो जाएगा। धन नहीं है, उसका कल्याण हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मजेदार तो बात बताऊं आपको, मजेदार टाइम हो तो, कि 3 लोग बस्ती में रखें, ले बेटा तू ही ले ले, दे बेटा तू ही ले ले, बेटा तू ही ले ले, और अपने लगोटी भी उतार दिया। जय श्री राम, चलो ये तो मोदी जी की देन है कि सोने के सिंहासन बैठा दिए भोलेनाथ को, तो बाबा बाबा है, स्वर्ण का मंदिर बना। खैर, तो ऐसी स्थिति में दूसरा, भगवान विश्वनाथ जी जितने ही बड़े लेखक हैं, विश्वनाथ रामचरितमानस के लेखक हैं, उतने ही बड़े रामचरितमानस के श्रोता हैं, उतने ही बड़े। लिखा तो हम नहीं, लिख तो दिया राम कृपा से, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है। अगर ये गा के हमको सुना दे तो हम कान लगा के सुनेंगे। इसलिए कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कहने वाला कहता है सुनता नहीं, और सुनने वाला सुना कहता नहीं, पता है ना। बाबा विश्वनाथ इसलिए कहा ना कि 3 लोग बस्ती में रखे, आप रहे वीराने में। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत, पहले कहते थे अब फिर बाद में सुनते थे। तो भगवान विश्वनाथ क्या करते थे? सुनते थे। इस कारण से रामचरितमानस हम लोग सुनाते हैं। यहाँ हम सुनाते ही, बहुत बड़ी परंपरा। आप इसको ध्यान रखिए, इसमें लिखा भी है, आप इसमें पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, हम इसका बहुत बड़ी परंपरा के परिपाल परिचालक हैं। सर्वत्र श्रोता दुनिया है और काशी के श्रोता विश्वनाथ जी हैं, इस स्थान के। इसलिए स्थान को हम नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हम श्रोता विश्वनाथ जी हैं और वक्ता भी वही हैं। अब चूंकि वो श्रोता बन गए तो हम लोग वक्ता बन गए, तो ये आनंद यहाँ पर है व्यवस्थित है। और विश्वनाथ जी ने, आप ही मणिकर्णिका जाएंगे, वहां कुंड है। विश्वनाथ जी ने राम जी को, माने विष्णु भगवान को, जो चक्र सुदर्शन दिया, आपको कोई पता होगा, काशी में मिला है। विष्णु को चक्र सुदर्शन काशी में मिला है। और काशी में कहाँ मिला है? हमारे घर के सामने मणिकर्णिका घाट में चक्र पुष्करणी तीर्थ है। चक्र पुष्करणी तीर्थ है, वहां पर जो है चक्र प्राप्त होता है, और चक्र से उसको, मैंने उस जगह को जल के लिए बनाया जाता। बड़ी बारी तपस्या का वर्णन है उसमें। उसके भगवान शिव कृपा किए और यहाँ पर दोनों का मिलन होता है, विष्णु भगवान का हरिहरात्मक जिसको कहते हैं हुआ। तो यहाँ पर पग पग में, और आज भी ये जो समय विपरीत है, कैसे कैसे है, आज भी जो सद्दी भावना से 1 बजे रात को मणिकर्णिका बगल में बैठ जाए, आज भी कोई न कोई रूप से दर्शन दे जाते हैं। सामने ऐसे नहीं आएंगे कि त्रिशूल लेके आ जाए ना, कोई बालक बन जाते हैं, कोई बूढ़े बन जाते हैं। ये मेरा देखा हुआ है, ये सब बड़ी भारी बातें नहीं बोलनी चाहिए, देखा हुआ है किसी न किसी रूप से। और अगर आप राम राम जप रहे हो, विश्वनाथ को सबसे प्रिय रामायण, मैंने कहा ना, रामायण माने राम का नाम, राम का घर। जितना उनको प्रिय है उतना उनको रसगुल्ला, क्या क्या मिठाई, भांग, किसके लोग नाटक करता है, कुछ नहीं, राम नाम, राम नाम। इसलिए साफ लिखा है कि बाबा विश्वनाथ जी कई हजार लाख साल तपस्या में थे, और जब जगे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उस सती जगतपति जागे। जगतपति जागे, जब वो जागे तो क्या किए हुआ? हम लोग मंजन करते हैं, नाश्ता चाय मंगाते हैं, श्री राम 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 राम। यानी स्पष्ट तो संक्षिप्त में कहा जाए तो भगवान विश्वनाथ के प्राण श्री राम है ना, और श्री राम के प्राण विश्वनाथ जी हैं। इसलिए अगर हम महिमा का वर्णन करें तो जदवत अयोध्या, पग पग में आनंद, इसी तरह पग पग में आनंद। वहां सरजू और यहाँ गंगा, वहां अयोध्या भगवान विश्वनाथ के प्राण, और यहाँ पर राम जी के प्राण यहाँ पर राम जी के प्राण। हम, और काशी का और महिमा ये है कि हम मजबूर हैं, शिव शिव भजन करते हुए राम कहने के लिए मजबूर हैं। राम वाले मजबूर नहीं है, अयोध्या वाले शिव कहने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन काशी वाले इसलिए मजबूर हैं कि काशी के विश्वनाथ जी के हृदय में श्री राम है। आप समझिए, वैसे तो मजबूर वो भी हैं, लेकिन काशी वाले ज्यादा मजबूर इसलिए हैं कि जो शिव भक्त होगा पक्का राम भक्त होगा, पक्का। अगर वो राम शिव भक्त नहीं तो राम भक्त भी नहीं। ये एकता का परिचायक है, ये एकता का परिचायक है। तो शिव भक्त हो तो राम राम कैसे कहते हो, है ना, हमारे यहाँ विखंडना। लेकिन यहाँ पर शिव जी राम को हृदय में धारण करते हैं और राम जी
सच्चाई तो ये है, यानी ये समता और एकता और अखंडता का बोधक भी है। जैसे जैसे चंद्रमा को श्राप मिला, कथा होगी आपको याद, दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा दमाद है उनके दक्ष के, कुछ कारण से श्राप दे दिया। जब श्राप से मरने लगे, चंद्रदेव को सहारा तो दिया नहीं, जब ससुर श्राप दे दिया, प्रबल थे दक्ष प्रजापति, तो कहां जाए वो, तो भगवान शिव ने विश्वनाथ ने कहा मेरे सिर पर बैठ जाओ। तो चंद्रमा को कहां बैठा लिया, माथे पर बैठा लिया। तो वो चंद्रमा भगवान उनके श्राप से तो घटा और भगवान विश्वनाथ के आनंद से बढ़ा। तो दयालु भी इतने ज्यादा हैं, उपकारी भी इतने ज्यादा हैं कि संसार में गलित से गलित, दरिद्र से दरिद्र गोदी में नहीं बैठाते, कपड़े का आसन नहीं बिछाते, सोफा सेट भी नहीं देते। है ऐसा कोई दुनिया में? क्या देते हैं? माथा देते हैं। किसको? दक्ष प्रजापति के द्वारा श्रापित चंद्रमा से ज्यादा दलित कोई था ही नहीं। क्षय रोगी हो गया था, मालूम होगा उसको, क्षय का रोग हो गया, ये टीबी का, और श्वास बंद हो गई थी, अब मरने की स्थिति में था। तब कहा कौन जाए, कहां मिले? तो नारद बाबा ने कहा अरे तुम्हारे साधु साहब से मिल लो। त्राय बाबा बोले काहे रोते हो, मैं हूं ना, चढ़ मेरे सिर पर। अरे अचरज तारा देवता तुम लगा, बाजा बजने लगा। रे बाबा ऐसा कोई देवता मिलेगा? राम जी ने किसी को सिर पर नहीं रखा, कृष्ण भगवान ने किसी को श्री में नहीं रखा, ये भोलेनाथ हमारे ऑर्डरदानी है। जो चंद्रमा दलित था, गलित था, दुखी था, है ना, उसको कहां रख दिया? सिर पर रख दिया। कहा बेटा तू यहाँ बैठ, तो चरण विरकल के लायक नहीं है। यानी ये भी संदेश जगत को दिया, बाबा विश्वनाथ ने दिया कि दरिद्र हो, गरीब हो, कुछ मत बोलो, आ जाओ मेरे शरण में। सम्मान ही नहीं, रुपया ही नहीं, घर ही नहीं, मकान नहीं, माथा दूंगा, मस्तक बैठा के सम्मान दूंगा। ये संसार के लिए एक सूचना है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य हमारे देश का, जो ये सूचना, हमारे शास्त्रीय सूचना जगत में नहीं पहुंचती। नाच गाने तक तो पहुंचती है, हम ये कर डाले, हमें तोड़ डाले, हमने बनवा डाला, ये तो पहुंचती है। हम तीसमार्का के बाबूजी हैं, ये सब पहुंचता है। लेकिन हमारा शास्त्र की सूचना क्या है? आपने कभी नहीं सुना होगा जो मैंने आज कहा है, जो टीवी में विभेद इत्यादि होते हैं, कोई सुना होगा? कभी नहीं। वो अपनी बात रखे श्रुति कहते हैं, हमसे एक बार बोला, हमको बोला, हम जा नहीं सकते, हमारे पास पैसा है नहीं। और हमको सुनते हैं कि देना पड़ता है, तो हम नहीं जा सकते। इसलिए आज काशी की महिमा, काशी में वृक्ष होना। अगस्त जी ने कहा, अगस्त जी को जब काशी छूटी, बड़ी लंबी कहानी है, आपको समय नहीं होगा। अगस्त जैसे ऋषि के काशी छूटी है, कारण लंबा। अगस्त जी जब काशी छूटने लगे हैं तो 80 घाट पर, जो काशी का परिक्रमा क्षेत्र है, वहां गिर के रोने लगे और काशी गंगा जी को हाथ जोड़ा और कहा कि अब जन्म लूंगा तो मनुष्य नहीं, पेड़ बन के लूंगा। पेड़ रहूंगा तो काशी छोड़ने की हिम्मत नहीं होगी, कैसे जाऊंगा? मनुष्यों तो जाना पड़ रहा है। ये अगस्त की बात कह रहा हूं। जो अगस्त सोख गए समुंदर, जो अगस्त ऋषि सोख गए समुंदर, पहाड़ को सुला दिया। मालूम, बिंद को पहाड़ सुलाने वाले महात्मा अगस्त हैं। काशी में अगस्त कुंडा धाम है। वो अगस्त ऋषि कहते हैं कि अगर हे भगवान अब दोबारा आना हो तो मैं वृक्ष बन के आऊंगा, मनुष्य बन के नहीं, क्योंकि मनुष्य को जाना पड़ जाता है। और अगर पेड़, आप समझ गए काशी की महिमा कि एक ऋषि, मैं हम लोग की बात छोड़ दो, हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं। अगस्त जैसा महात्मा है ना, समुद्र सोखने की हिम्मत रखने वाला, वो महात्मा रो रहा है, कह रहा है कि मुझे काशी नहीं छोड़नी। छूट रही इसलिए कह रहे हैं कि हमको अब पेड़ बनाना तो पावर पैर रहेगा नहीं। आप समझे? महीना उन्होंने स्तुति किया है, ये भैरवनाथ हमको क्यों काशी छोड़नी पड़ रही है? तो काशी सुराशि, सुकृतई की राशि। सुकृत माने पुण्य होता है, एक जन्म का नहीं, कई जन्म का पुण्य थोड़ा थोड़ा एकत्र हुआ, तो हम काशी में पग रखे। अब पग रखते पाप हानि ही खत्म, फिर पाप आपका नाम नहीं। तो काशी की जितनी महिमा हम कहें, बहुत संक्षिप्त में कहा, जितनी एक जगह की महिमा कहें, हमको लगता है कि लेखनी बनानी पड़ेगी कल्प वृक्ष का, और समुंदर की स्याही करनी पड़ेगी, है ना, और सारी धरती को कागज करना पड़ेगा। फिर भी काशी की महिमा का वर्णन बेटा नहीं कर सकता कोई।